खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा बाई साज फैमिली में। एंड अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और आज मॉर्निंग में उठते ही मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े बहुत कपड़े सेट कर लिए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर हो रखे थे कपड़े। मैं दिल्ली गई थी तब से मैंने अलमारी को सही नहीं किया था। जो मेरी राजपूती ड्रेसेस थी ना, उनका कहीं ओढ़ना था, कहीं कुर्ती कांचली पड़े थे, ऐसे हो रखे थे। क्योंकि मैं जब मुझे किसी चीज़ का नहीं मिलता है ओढ़ना, जैसे तो मैं रेड किसी का भी ओढ़ लेती हूँ या फिर पिंक, जो मुझे समझ आता है मैं वही ओढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो ड्रेस मैंने ख़रीदा है मैं उसी टाइप से पहनूँ। किसी का जोड़ पहन लिया, किसी का लहंगा पहन लिया, ऐसे पहन लेती हूँ। तो सारे इधर से उधर हो रखे थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको सेट कर दूं। बैठी थी फ्री इसलिए। और जो न्यू है वो भी इनमें जो डेली यूज़ के कपड़े थे उन्हीं में पर रखे हुए थे, एंड जो कुछ पुराने थे वो नए कपड़ों में घुसे पड़े थे। तो मैंने सोचा दोनों बॉक्स में अलग अलग रख देती हूँ। एक साइड में न्यू रख देती हूँ और एक साइड में जो डेली यूज़ के हैं वो रख देती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। नीचे वाले में जो नए ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं मैं वो रखूँगी, और ऊपर वाले में जो डेली यूज़ में पहन लेती हूँ मैं वो रखूँगी। वैसे अब की बार मैंने बहुत सारे कपड़े नए रखे हुए हैं। वैसे मैं रख नहीं पाती हूँ, जब भी मैं सिलाई करवा लेती हूँ बस मुझे पहनने का होता है कि इसको कब पहनूँ। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने बहुत सारे न्यू ड्रेसेस रखे हुए हैं कॉटन के, क्योंकि अभी मैं सूट वगैरह ज़्यादा पहन रही हूँ, इसलिए मेरे कपड़े बचे हुए हैं। वरना तो बस मैं पहन लेती हूँ सिलवाते ही। और एक बार कॉटन का ड्रेस पहन लिया आपने तो इसको बस वो पुराना हो ही जाता है। मतलब आप कितना भी उसको केयर कर लो, लेकिन फिर आप दोबारा पहनते हो तो ऐसा लगता है डल डल सा। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि नहीं, मैं इस बार सारे कपड़े ख़राब नहीं करूँगी। मैं अलग से कपड़े रखूँगी जो कि कहीं आने जाने के लिए है, तो मैं अभी उनको अलग रख रही हूँ। और अभी नवरात्रि भी आ रही है, तो नवरात्रि में न्यू ड्रेसेस चाहिए होंगे मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। पंडित वगैरह आते हैं तो फिर थोड़े चाहिए होते हैं न्यू ड्रेसेस। अर्शु हमें काम नहीं करने दे रहा है। हाँ क्या करेगा। अर्शु बोल रहे हैं मम्मा कोई काम नहीं करना, सो जाओ। इसलिए हम कपड़ों में छोड़ेंगे और सोएंगे, है ना अर्शु। क्या ठीक है, सोते हैं। चलो ठीक है, सो जाओ चलो सो। दादा कहाँ लगता था, दिखाओ दिखाओ इसको, दिखाओ फोन में, दिखाओ दादा। इस पे लगी थी ताता, दिख नहीं रहा है। कैमरे में आई नहीं है, अर्शु को ताता लग गया था, है ना अर्शु। कहाँ लगा था, जोर से बोलो ताता। कहाँ लगा ताता कहाँ लगा, कैसे लग गया ताता कैसे लग गया, यहाँ लग गया ताता कहाँ लगा ताता का, दिखाओ ताता दिखाओ। और परी हमारी क्लास ले रही है। मैं और अर्शु अलग रूम में रहते हैं जब परी क्लास लेती है। अगर मैं यहाँ अर्शु को ले आऊँ तो फिर वो उसको क्लास नहीं लेने देता है, इसलिए परी को अकेले बैठ के क्लास लेना पड़ता है। तो वो अभी क्लास ले रही है अपनी।
और अभी मैं और पवन आए हैं स्कूल, क्योंकि बुक्स वगैरह लेनी थी, तो इसीलिए हम बुक्स वगैरह लेने के लिए आ चुके हैं। और इतना तूफ़ान था आज, भयंकर वाला आंधी आई है जो भगवान पूछो ही मत। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकला है, पूरे दिन आंधी चल रही थी, बहुत भयंकर वाली आंधी थी। तो हमारी पवन मैडम जो बुक्स वगैरह नोटबुक्स वगैरह चाहिए थी वो ले रही है। और उसके बाद रास्ते में हमें दिखा गन्ने का जूस, तो हम अभी गन्ने का जूस पियेंगे, क्योंकि जो गन्ने का जूस होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड पवन को भी अच्छा लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना जूस पी लिया जाए। और मेरी आवाज़ आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि जब से मैं दिल्ली से आई हूँ मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों, जुकाम है एंड वॉमिटिंग जैसा रहता है, पूरे दिन जी घबराता है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियोस बना रही हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, तो उसके लिए मैंने बादाम, अखरोट और 2 गट लिए हैं एंड ये मस्त मेलन सीड्स लिए हैं और सफ़ेद मिर्च जो आती है वो लिया है। और बहुत ही हेल्दी चीज़ आज हम बनाने वाले हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियोस में। सबसे पहले मैंने जो बादाम है एंड अखरोट है और जो मस्त मेलन सीड्स हैं उनको मैं बारीक पीस लूँगी मिक्सी में। और जो अखरोट वगैरह थे वो हमने पीस लिए हैं। इसके बाद मैं ये जो गट था वो पीसूँगी। उसके बाद इन सब का हम क्या करेंगे वो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। एंड मिक्सी से अर्शु को बहुत डर लगता है, तो जैसे ही मैंने मिक्सी ऑन की वो बालकनी में खड़ा था एंड एकदम से चिल्ला दिया तो मुझे मिक्सी बंद करनी पड़ी, इसलिए मैं उसको धीरे धीरे पीस रही थी, क्योंकि एकदम से ऐसे आवाज़ होते हैं तो उसको डर लगता है अर्शु को। और ये देखो गट के अंदर क्या निकला है, इतना बड़ा ये बीज निकला है। बोलते हैं कि ये बीज अगर प्रेग्नेंट लेडी को खिलाया जाए तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह का बीज निकला है आज गट में, और बहुत बड़ा बीज मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा। वैसे निकलते हैं बहुत छोटे से निकलते हैं लेकिन। तो हम बनाते हैं अभी सबसे पहले हमें चाहिए देसी घी। अगर गाय का घी हो तो बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ तो गाय का घी नहीं था, इसीलिए मैंने जो भैंस का घी होता है उसी में बना लिया। पहले ये कढ़ाई सूख जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ये गीली थी, मैंने इसको वॉश किया था क्योंकि आज बहुत आंधी आई थी, तो ये बालकनी में रखी हुई थी, इसमें मिट्टी चिपक गई थी, इसलिए मैंने कढ़ाई को पहले वॉश किया है। तो 1 चमचा हम इसमें घी डालेंगे। घी हल्का सा गुनगुना हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का सा बस गुनगुना हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो सफ़ेद मिर्च थी हमारी वो ऐड करेंगे। ये है सफ़ेद मिर्च,
आप मतलब जो बिना पिसी हुई आती है वो भी ला सकते हैं, लेकिन ये मैंने पिसी हुई ली है। और आप लेके उसको पीस लेना। लेकिन तो मैंने ये सफ़ेद मिर्च जो है इसमें डाल दी है। इसको हल्का सा मतलब 2 मिनट ही आपको चलाना है। उसके बाद हम इसमें ये जो अखरोट और बादाम का वो बुरादा हमने जो बनाया था वो डाल देंगे। ये बहुत जल्दी बन के रेडी होता है। आँखों के लिए बेस्ट है, अगर आपके सर में दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे सर में कुछ दिन से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसलिए मैंने ये बनाया है और मैं फ़र्स्ट टाइम इसको बना रही हूँ। ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा बना था और मेरे हस्बैंड भी इसको खा लेंगे। ये बहुत टेस्टी बना था। बच्चों के लिए भी बेस्ट है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं 1 चम्मच मॉर्निंग में। बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके सर में अगर पेन रहता है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप 1 चम्मच या 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आपको अच्छा लगता है आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, किसी ने मुझे बताया था इसलिए मैंने इसको बनाया है और बहुत अच्छा बना है। सर जैसे भारी भारी रहता हो आपका तो आप इसको खा सकते हैं। अगर आपकी आँखें कमज़ोर हैं तो भी आप इसको खा सकते हैं। इस मतलब आँखों के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि इसमें सफ़ेद मिर्च है और सफ़ेद मिर्च आइज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो अभी मैं इसको भी 5 ही मिनट चलाना है बस। उसके बाद ये जो खोपरा हमने पिसा हुआ था इसको डाल दो एंड बस हो गया ये रेडी। इसके बाद इसमें चीनी भी डालनी है, बारीक जो बुरादा वाली चीनी आती है ना वो डाल देंगे हम। मीठा अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल दीजिए और नॉर्मल मीठा खाते हैं तो आप नॉर्मल डाल देना। बहुत ही टेस्टी बना था ये, परी को भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये परी को भी खिलाऊंगी, उसके पापा को भी खिलाऊंगी और मैं भी खा लूँगी। वैसे इतना ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने थोड़ा सा बनाया था क्योंकि मैंने ट्राई किया था क्या पता कैसा बनेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा बनाया था। अब इसमें मैं ये बारीक वाली चीनी ऐड कर दूंगी, थोड़ी कम ही डालूंगी चीनी क्योंकि मीठा कम पसंद है परी के पापा को। और आप छोटे छोटे लड्डू भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है क्योंकि लड्डू नहीं चाहिए थे मुझे। इसको ऐसे ही चम्मच से लेके हम लोग खा लेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन के लिए, कुछ सामान लेना था मुझे, तो वही लेने के लिए मैं अभी जा रही हूँ पवन के साथ। तो ये देखिए हम लोग क्या लेके आए हैं। मुझे चाहिए थे गिलास, क्योंकि जो कांच के गिलास थे वो पूरे तोड़ दिए थे अर्शु ने, तो इसीलिए मैं गिलास लेने गई थी। ये बहुत ही सुंदर से हम लोग गिलास लेके आए हैं। 2 सेट लेके आई हूँ मैं, 12 गिलास लेके आई हूँ। और एक ये छोटे गिलास लेके आई हूँ मैं जो जूस के लिए लाए हैं, वैसे गर्मी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो या फिर जूस वगैरह के लिए लाई हूँ। और एक ये देखिए ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सुंदर ट्रे है ये। इसकी क्वालिटी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकती, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग ट्रे थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मैं शो पीस रखने के लिए लाई थी इसमें, जैसे सेंटर टेबल के लिए, लेकिन उसके लिए उसका साइज़ थोड़ा छोटा रह गया है, तो हम इसको चेंज करवाएंगे। अगर इसमें बड़ा साइज़ अवेलेबल होगा तो हम बड़ा लेके आएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम ये रख लेंगे। अर्शु डॉगी कहाँ है? डॉगी 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 क्या अर्शु? ऐसे क्या है? डॉगी डॉगी। अरे वाह, अरे वाह, क्या कर रहे डॉगी? खाएगा नहीं, खाएगा नहीं, खाएगा नहीं। प्यार कर रहा है डॉगी, अर्शु को प्यार कर रहा है डॉगी। आप भी कर दो, प्यार कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कर दो। डॉगी बैठ जाओ डॉगी के पास। अर्शु अर्शु बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे वाह, अरे वाह।
और उसके बाद शाम को मैं बच्चों को पार्क लेके गई थी, क्योंकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि अब मैं उन्हें डेली पार्क लेके जाऊंगी। लेकिन आज मौसम बहुत गंदा था, फिर भी परी ने बहुत जिद की, इसीलिए मैं उसको ले गई थी, वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, क्योंकि आज पूरे मिट्टी मिट्टी हो रही थी और इतनी आंधी चल रही थी, शाम तक भी आंधी चल रही थी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।